कल के दिन देखिए डीप शब्द को लेकर, यहाँ डीप स्टेट शब्द को लेकर जोरदार हंगामा भारत की राजनीति में होता दिखाई दिया। इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। शब्द छोटा है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये जो डीप स्टेट है ये ताकत रखते हैं तख्ता पलट करने की, ये ताकत रखते हैं एक सरकार में, एक देश में सब कुछ बदल लेने की, आर्थिक चोट पहुंचाने की भी ताकत रखते हैं, अस्थिरता पैदा करने की ताकत रखते हैं। और ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं इनकी मदद से कि सब कुछ हिल जाता है। चुनाव के से पहले कहीं ना कहीं अस्थिरता क्रिएट करने की कोशिश इनकी तरफ से होती है, सड़कों पर आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? ये डीप स्टेट आखिर है क्या? यही अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पूरा ग्रुप है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर सब कुछ बदलने की ताकत रखता है, और उसका असर जब पड़ता है तो सब कुछ वाकई बदलता है, अस्थिरता आती है। आपने देखा होगा सड़कों पर आंदोलन शुरू हो जाते हैं, चुनाव से पहले रिपोर्टें आने लगती हैं, यानी एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जो नुकसान भारत को लेकर बढ़ते, भारत की जो या छवि कहें या ये कहें कि आर्थिक स्थिति, हर चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कैसे? चलिए सबसे पहले आपके सामने जानकारी रखते हैं, पूरा मामला क्या है आपको बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी को आप देख रहे हैं, और इन्होंने शून्यकाल के दौरान ये अहम मुद्दा उठाया है। इसको लेकर बड़ी बात इनकी तरफ से कही गई है। संसद में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग का मुद्दा गूंजा, OCCRP का, जिसका लोगो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और फ्रांस के एक अखबार ने OCCRP को लेकर रिपोर्ट छापी। ये रिपोर्ट जो थी, इसमें बड़ी बातें कही गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि OCCRP की जो रिपोर्ट्स हैं वो न्यूट्रल नहीं है, यानी वो बायस्ड है, किसी से प्रभावित है। इस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस को सदन में घेरा, उनसे प्रश्न पूछे। कांग्रेस विपक्ष के नेता पर विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया बीजेपी ने, और ये कहा कि ये एक तरह से विदेश की तरफ से कोशिश हो रही है भारत को अस्थिर करने की, वहां पर स्थिति खराब करने की। लेकिन OCCRP जिसका जिक्र आप सुन रहे हैं वो आखिर क्या है, और ये जो खुलासा हुआ है OCCRP का, इससे क्या जुड़ा हुआ है, भारत कैसे जुड़ा हुआ है? चलिए सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि OCCRP क्या है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या करप्शन कहीं हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करते हैं। ये उस प्रोजेक्ट के तौर पर ये जाना जाता है। संगठन ये दावा करता है कि दुनिया भर में उसके पास पत्रकारों का एक नेटवर्क है, और पत्रकारों के जरिए संगठित अपराध और करप्शन पर ये खोजी रिपोर्टिंग का दावा करते हैं, यानी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ये करते हैं, ऐसा दावा करते हैं। खुद को स्वतंत्र संगठन बताता है OCCRP, लेकिन अमेरिकी सरकार से जो हमें जानकारी मिली है कि अमेरिकी सरकार से फंड मिलता है OCCRP को। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस की ओर से भी OCCRP को फंडिंग मिलती है, ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये जानकारी तो हमने आपके सामने रख दी, लेकिन फ्रेंच अखबार में क्या कहा गया है, OCCRP को लेकर क्या बातें सामने आ गई हैं, क्या खुलासा हुआ, वो आपको बता रहे हैं। देखिए, फ्रेंच अखबार मीडिया पार्ट 2 ने 2 दिसंबर को एक आर्टिकल में संगठन की पोल खोल दी, सच्चाई सामने रख दी। अखबार में दावा किया गया कि OCCRP और अमेरिकी एजेंसियों के बीच गुप्त संबंध है, यानी जो ये कहा जाता है कि ये खोजी पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इनके गुप्त संबंध हैं। स्वतंत्र संगठन बताने वाला OCCRP अमेरिकी एजेंसियों के इशारे पर चलता है, उनके इशारे पर काम करता है। खुलासा किया गया कि अमेरिकी सरकार OCCRP को मोटिव फंड देती है, यानी जब भी कुछ इस तरह का करना होता है तो एक मोटिव फंड दिया जाता है। जैसे वेनेजुएला का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। वेनेजुएला में भ्रष्टाचार का खुलासा करने और उससे लड़ने के लिए आपको बताया $1,73,324 दिए गए थे, ये जानकारी मिली। और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो की अमेरिकी सरकार से दुश्मनी जग जाहिर है, और उसके बाद ये खुलासा वेनेजुएला को लेकर होता है, और इसके लिए बाकायदा पैसे दिए जाते हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये जो OCCRP है, तो OCCRP जो खुद को बताता है कि करप्शन रिपोर्टिंग करते हैं और बिल्कुल खुलकर करते हैं, किसी का दबाव नहीं है, उस पर पूरी तरह से फ्रेंच मीडिया ने यह खुलासा करके बता दिया कि अमेरिका से ये प्रभावित है, और प्रभावित होकर मोटिव फंड लेकर ये काम भी करते हैं। और इसी पर बड़ा खुलासा सुधांशु त्रिवेदी ने सदन के अंदर किया। क्या किया, कहा उन्होंने, क्या बड़ी बातें कही हैं, पहले वो बड़ी बातें आपको सुनवाते हैं। ये क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है, और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। अभी वर्तमान सत्र
हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं। आपने सुना कैसे कह रहे थे त्रिवेदी साहब कि सत्र से पहले रिपोर्ट्स पब्लिश हो जाती हैं, और हमने जब इस आंकड़े को खंगालने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो वाकई देखा कि कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है उससे पहले कोई रिपोर्ट आ जाएगी, कोई खुलासा हो जाएगा, कोई दावा कर दिया जाएगा। और क्या वाकई जिस तरह से अगर हम सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें तो प्रश्न तो उठता है। जरा आपको बताते हैं कि कैसे रिपोर्ट्स आती हैं, कैसे उसी समय सब कुछ होता है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये साजिश की ओर इशारा कर रही है। देखिए 29 जनवरी 2021 को बजट सत्र की शुरुआत होती है, लेकिन उसके ठीक बाद 29 जनवरी को शुरुआत होती है और 30 फरवरी को क्या होता है, किसानों को लेकर 3 फरवरी को क्या होता है, किसानों को लेकर रिपोर्ट आती है महज 3 से 4 दिन के अंदर, सत्र चलने के दौरान ही। इसके बाद 19 जुलाई 2021 को जब मानसून सत्र की शुरुआत होती है, उससे ठीक एक दिन पहले 18 जुलाई 2021 को पेगासस की रिपोर्ट आती है। उस पर हो हंगामा विपक्ष शुरू कर देता है। 31 जनवरी 2023 को बजट सत्र की शुरुआत होती है और उससे 4-5 दिन पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है सत्र से पहले, ये आप नोटिस करिएगा। इसके बाद जनवरी 2023 को संसद सत्र की शुरुआत होती है और ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है बीबीसी की तरफ से, डॉक्यूमेंट्री बकायदा 17 जनवरी को। समझिए आप, ये लगातार ये चीजें चलती रही। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आती है 24 जनवरी को आती है, यानी सत्र से ठीक पहले। 20 जुलाई 2023 को संसद सत्र की जब शुरुआत होती है तो 19 जुलाई उससे ठीक एक दिन पहले मणिपुर हिंसा का वीडियो फ्लोट हो जाता है, वायरल हो जाता है, सदन के अंदर हो हंगामा होता है, कोई कामकाज नहीं हो पाता। 19 अप्रैल से 4 जून लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे 2024 में, इसी साल की हम बात कर रहे हैं, और 19 अप्रैल से पहले सोचिए मई में 10 तारीख को क्या होता है, कोविड वैक्सीन को लेकर खुलासे कर दिए जाते हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं और उस पर भी कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की ताकत रखने वाले जो नेता हैं वो खुलकर बोलते हैं, खुलकर प्रश्न करते हैं, हो हंगामा होता दिखाई देता है, उसे मुद्दा बना लिया जाता है। 25 नवंबर 2024 को संसद का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है अभी जो चल रहा है, इससे पहले 20 नवंबर को 5 दिन पहले क्या होता है, अमेरिकन कोर्ट के अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है और उस पर सदन के अंदर वो हो हंगामा होता है, वो प्रदर्शन होता है कि जनता से जुड़े काम की चर्चा भी नहीं हो पाती है, बात भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में ये देखिए कई सत्रों को लेकर हमने ये आपको जानकारी दी है और ये बताने की कोशिश की है कि वाकई क्या जो दावा किया जा रहा है उसमें सच्चाई है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन कम से कम जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि ठीक एंड पहले सत्र से कभी आंदोलन शुरू हो जाएंगे, कभी रिपोर्ट्स आएंगी और ये लगातार बार बार होता दिखाई दे रहा है। और जब कोई चीज रिपीट होती है, पैटर्न बन जाता है, तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे कुछ है जरूर, और यही शक जाहिर कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी।